होडल शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों के कारण नागरिकों में बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। होडल शहर के पांडव मंदिर के सामने, ताली मंडी, राबिया पट्टी के पास, गढ़ी रोड चौराहे के समीप गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इन गंदगी के ढेरों में से उठने वाली बदबू व इसमें पनपने वाले मच्छरों के कारण नागरिकों का यहाँ पर से निकलना व अपने घरों में रहना भी दुभर हो गया है। पांडव वन मंदिर के सामने तो हालात यह हैं कि यहाँ पर लगे कूड़े के ढेर व यहाँ पर स्थित पानी के कारण चारों तरफ की कॉलोनी में मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों में बीमारियां फैल रही है। यहाँ पर लगे हुए गंदगी के ढेर में आग लगने से उसमें से पूरे दिन भर धुआं उठता रहता है, जिससे नागरिकों में दमा की बीमारी भी बन रही है। होडल नगर परिषद का बोर्ड पिछले लगभग 1 साल से भंग हो चुका है तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर नगर परिषद के कार्य को किया जा रहा है। नगर परिषद में इस समय भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों को लगाया हुआ है तथा लाखों रुपए प्रति माह उनको वेतन के रूप में प्रदान किया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद में लगे हुए ये सफाई कर्मचारी होडल शहर में सफाई करने के लिए कोई आतो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से होडल शहर में गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि होडल शहर में सफाई की ओर किसी भी अधिकारी व नागरिक तथा नेता का ध्यान नहीं है। यहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे केवल राजनीति करने के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उसके बाद उनका होडल शहर की सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी होडल शहर में व्याप्त गंदगी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से होडल में लगे गंदगी के ढेरों के कारण नागरिकों में बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। ऐसा लगता है कि होडल प्रशासन भी शायद होडल शहर के नागरिकों में भारी महामारी फैलने का इंतजार कर रहा है। नागरिकों व सामाजिक संगठनों ने होडल में लगे गंदगी के ढेरों से निजात दिलाने की मांग की है। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? उदय सिंह सरोत। उदय सिंह सौरभ जी, बताएंगे जो पांडुवन मंदिर है, हमारे ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, कूड़े ढेर लगे हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहना पड़ेगा, ये सरकार ना तो पहले जो बोर्ड था बीजेपी का वो उस टाइम पे सफाई की तरफ ध्यान दिया, और अब जब प्रशासन का काम है, एसडीएम का काम है, तो उनको तो ये देखना चाहिए कि तो सफाई कर्मचारियों को जो हम तनख्वाह दे रहे हैं और वो बेचारे कोई मना करने वाले नहीं हैं, परंतु प्रशासन की अनदेखी, सरकार की अनदेखी की वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। और हमारे जो पांडवन है, ये प्राचीन मंदिर है, इसकी तो लोग वैसे भी तो सोचते हैं कि यहाँ हर वक्त सफाई रहनी चाहिए। इससे अलग हमारा गढ़ी मोड़ है, उस पर भी बुरा हाल है सफाई का। और एक हमारे प्रजापत धर्मशाला है, और वो हमारे गांव में बीच में है, हमारी राबिया पट्टी गारम पट्टी के बिल्कुल मिड में है, बीच में है। तो वहाँ पानी की तरफ से और सफाई की तरफ से बहुत बुरा हाल है। वहाँ के पार्क में नेबक कूड़ा ही पड़ा है। उदय सिंह जी, बताएंगे जो नगर परिषद ने इतने पैसे लगाने के बावजूद सफाई करने में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, जब भी गांव में सफाई नहीं हो रही है, ये पैसा क्या वेस्टेज जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसका कोई नई बात नहीं है इनके लिए। पैसे की तरफ वेस्टेज और काम के लिए सुनने के लिए इनका अफसरों की तरफ से भी कोई हमारा संतोषजनक वोट नहीं आता कि भाई हम सफाई करवाएंगे। और पैसे के तो ये एक इनका हिसाब किताब ये ही जाने क्या करते हैं। ये अभी नगर परिषद ने सफाई अभियान चलाया था रविदास जयंती के उपलक्ष्य में। जो सफाई रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो सफाई का अभियान चलाया था, वो बिल्कुल गलत है, निस्वार्थ है। उसमें कहीं भी इनकी बस केवल कहने की भाषा है। ये सफाई अभियान चलाने की कहने की भाषा है, परंतु अमल में धरती पर कुछ नहीं है। बीबी न्यूज़ 24 लाइव तो बात करूँ। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? नितिन। नितिन जी, बताएंगे जो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मेरा ही मकान है। तो सर, ये आपके पास ये कूड़ा डाला हुआ या सुअर विचरण कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
ये कूड़ा जो डाला जा रहा है ये बेकार तरीके से डाला जा रहा है। उसके लिए मेरे हिसाब से एक डंप स्टोर होता है जहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा कचरा और डाला जाता है। और उसके लिए जो मतलब अलॉटेड जो जगह भी है वो बहेरी है। और आगे एक घोड़ों भेड़े का भी नाम बताया था, मैं कमेटी में शिकायत करने गया था। उसके बावजूद मैंने मना किया। वो कह रहे हैं कि ठीक है जो करना है वो कर लेना। उसके बाद वो डालते रहे हैं जिसकी वजह से मक्खी मच्छर और गंदगी रहती है। मतलब पूरा चाहे अभी सफाई कर ले। और यहाँ पे उसके अलावा धार्मिक स्थल भी है, मंदिर है जहाँ लोग परिक्रमा में। कौन सा मंदिर है यहाँ पे? पांडवन का मंदिर है थोड़ी आगे। तो लोग यहाँ के आते जाते कैसे? वो डाटा लगा के जाते हैं। मतलब एक तरीके से बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। कभी आपने नगर परिषद के अंदर शिकायत करी इसके बारे में? नगर परिषद में भी मैं गया था। एक लीडर है जो मतलब इसको देखते हैं, जो ट्रॉली वगैरह जो सब कुछ मतलब जो इसको संभाले हुए हैं, उनसे मैंने बोला है। उसके बाद कुछ निकला नहीं निष्कर्ष उसका। कोई सुनवाई नहीं होती है। बीबीनी 24 लाइव बात करें। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है प्रेमचंद जी। प्रेम जी, कौन सा गाँव है आपका? होटल है जी, तो ये कौन सी जगह आप जहाँ खड़े हो? पांडवन रोड है जी। तो आपका घर कहाँ पे है? ये घर यही है जी, मैं गणपत भाई साहब कहीं रहता हूँ। तो प्रेम जी बताएंगे जो ये कूड़ा पड़ा हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में बहुत बुरी हालत है जी। बीमारियाँ फैलती, डेंगू में बहुत ज़्यादा बीमारी थी। कॉलोनी वाले बहुत लोग परेशान हैं। इसकी लिखित व मौखिक रूप में हमने सीएम विंडो पर भी डाली थी, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं कमेटी को मानते नहीं। बार बार यहाँ पशुओं को डाल जाते हैं। यहाँ लोग भारी परेशान हैं। अब भी नहीं मान रहे, कहने पर लड़ने के लिए और आते हैं। कभी रिपोर्ट करने कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी तो इस कूड़े को क्या सफाई कर्मचारी डालते हैं यहाँ पे? सफाई कर्मचारी डालते हैं। इनकी गाड़ी आती है सफाई कर्मचारी वालों की। इनसे बार बार मना करने के बावजूद भी ढींगरा लोगों को बुला लाते हैं और अपशब्द बुलवाते हैं। जिस पर रोका जाए वो रोक लो, हम तो नहीं डालेंगे, किसी की मर्जी। बीबीनी 24 लाइव तो बात करें। धन्यवाद।